हम वारसी लोग अल्लाह वारिस कहते हैं। ये उन गुरेज करने वालों को खुला जवाब दिया जाएगा कि क्या अल्लाह के अलावा भी कोई वारिस है? इस जमीन का वारिस कौन? अल्लाह वारिस। इस आसमान का वारिस कौन? अल्लाह वारिस। चांद तारों का वारिस कौन? अल्लाह वारिस। शजर और हजर का वारिस कौन? अल्लाह वारिस। नबियों का वारिस कौन? अल्लाह वारिस। उन नबियों की तमाम आदतों तालीम का वारिस कौन? वो वारिस। तो अल्लाह वारिस अगर हम कहते हैं तो अज़रुए इंद शरा हराम कब है? इसलिए कि अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह लफ्ज़ वारिस अता किया है। इरशाद फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे उलमा अंबिया के वारिस हैं। लेकिन कौन उलमा? मुहद्दिसीन हरगिज मुराद नहीं, मुदर्रिसीन हरगिज मुराद नहीं, मुफ्तियान दीन हरगिज मुराद नहीं। यहां मुराद हैं सिर्फ वो अल्लाह वाले के जिन्होंने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सब तर्क ही तर्क कर दिया, सब छोड़ दिया। तो अब अल्लाह वारिस, तो जब अल्लाह हर चीज का वारिस है तो अब देखना है कि कयामत में भी अल्लाह वारिस है कि नहीं। ये बात हम नहीं कहते, इस्लामी किताबें कह रही हैं। अल्लाह का इसमें जाती है अल्लाह, बाकी 99 नाम हैं। जब अल्लाह के 99 नाम हैं तो उन 99 नामों में एक नाम वारिस भी है, या वारिस हो। तो जब 99 नामों में एक नाम वारिस भी है तो देखना यह है कि बरोज़ हाशर वो किस नाम को अख्तियार में लेगा। तो जहां उसका नाम करीम है, रहीम है, अलीम है, कबीर है, समी है, बसीर है, तो क्या इन नामों से काम लेगा? नहीं। रब तबारक ताला उस दिन अपने 98 नाम को पर्दे में रखेगा और बरोज़े हाशर रब इरशाद फरमाएगा कि मैं दोनों आलम के जर्रे जर्रे का वारिस हूं। तो फिर वो जो अख्तियारात कुल्ली का नाम लेकर आया वो कैसा होगा? इसलिए कि नाम का असर होता है, और जब नाम का असर होता है और जब वो रसूल का बेटा बनकर आए तो कितना बाअसर होगा, और जब सैयदा का शहजादा बनकर आए तो कितना बाअसर होगा, और जब अली का लाल बनकर आए तो कितना बाअसर होगा। तो मालूम यह हुआ ये एक लफ्ज़ वारिस हर मुश्किल का हल है, ये एक लफ्ज़ वारिस हर गुनाह का पर्दा है, ये एक लफ्ज़ वारिस हर मुसीबत का इलाज है। बस इरशाद फरमाया मेरे आका और मौला ने, एक मौली साहब से इरशाद फरमाया, सुना सुना जाओ तुम बिहार के फला पहाड़ में एक गार है वहां जाके इबादत करो। जब वो गए आका आलम पनाह के हुक्म से, अपने मुर्शिदे हकीकी के हुक्म से चाहा कि हम गार के अंदर कदम रखें तो देखा कि वहां शेर मौजूद है। शेर ने जो देखा तो उसने अपने अंदाज में, जो उसकी आदत है वो उसने अपने अंदाज में डकारा, बस ये पीछे हटे और जितनी दुआएं याद थी सब पढ़ डाली, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ये एक लफ्ज़ मोहब्बत का सबूत दिया जा रहा है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, ये दुआओं का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? मोहब्बत की सिफत यह कि वो याद आए जो तेरा माशूक हकीकी है, वही तुझे बचाएगा, वही दुनिया में बचाएगा, वही आखिरत में बचाएगा। बस एक हाथ निकला और उस शेर के जबड़े पर पड़ा तो शेर का जबड़ा लटक गया। सर झुका के गार से बाहर इन्होंने इबादत और रियाजत की जो आका ने फरमाया, वो मुजाहिदात किए। कुछ अरसे के बाद जब आए
तो आका हुजूर सरकार वारिस पाक आदम अल्लाह हो जिक्रुहू ने एक बार निगाह उठाई, मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, सुना सुना मौली साहब, जब इसमें आजम तुमको याद रहे तो फिर इतनी दुआओं को तकलीफ तुमने क्यों दी? तो इरशाद जब ये फरमाया, जब तुम्हें इसमें आदम याद रहे तो तुमने इतनी दुआओं को तकलीफ क्यों दी? सुना सुना मौली साहब, अगर हम तुम्हें वाक्य बचा न लेते तो क्या हाल होता? बस तो बारिश समझ में आ गई कि तुम कहीं भी रहो वारसी लोगों, तुम्हारा मुर्शिद तुम्हारे साथ है, जिसने तुमको खरीदा है, वही कब्र में है, वही हश्र में है, वही दुनिया में है, वही आखिरत में है। और यह भी इरशाद फरमाया कि सुना सुना, नज़ा के टाइम हम आएंगे, नज़ा के वक्त हम आएंगे, हम ले जाएंगे, तुम न घबराना। सुना सुना, कब्र में हम आएंगे, तुम न घबराना, सवाल जवाब हम दे लेंगे। अब समझ में आया, वारिस हो तो ऐसा हो कि जमीन के ऊपर वालों का भी वारिस है। जो वारसी मर गया है तो वो मरा नहीं है, पहुंच के बता दिया, अरे जब मैं मौजूद हूं तो मेरा गुलाम भी नहीं मर सकता है। जहां जिंदा मौजूद है उसका पीरे बरहक, उसका मुर्शिदे हकीकी, तो मालूम है कि मेरा वारिस पहुंचा मददगार बन के। तो अब बताओ, मदद के वक्त पहुंचे तो कब्र में भी पहुंचे, जमीन के ऊपर वालों की भी मदद हो रही, जमीन के अंदर वालों की भी मदद हो रही। अब मालूम ये हुआ कि हम वारिस आलम पनाह क्यों कहते हैं।